स्टाइल मैप एनिमेशन, डे चेंजिंग एनिमेशन, डोर ओपन एंड क्लोज एनिमेशन, बुक ओपनिंग एनिमेशन, एक्सप्लेनेशन लाइन एनिमेशन एंड और भी बहुत कुछ सिर्फ एक वीडियो में। एंड ट्रस्ट मी, ये सारे प्रीमियम एडिटिंग तुम्हें पेड कोर्स में भी नहीं मिलने वाला, तो बस फ्री कमाल समझ के इसको इग्नोर मत करना। और हाँ, ये वीडियो डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग का चैप्टर 4 है। सो लेट्स बैक टू द एडिटिंग। ऑलराइट, सो इस काम के लिए मैं यूज कर लेता हूँ कैपकट को। तुम चाहो तो कोई भी एप्लीकेशन यूज कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा एंड देन फोटोज वाले सेक्शन से कोई भी एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेता हूँ। तो मैं इसको सिलेक्ट करके सिंपली ऐड पे क्लिक कर दूंगा। नाउ यहाँ से ड्रैग करके रेशियो में जाता हूँ एंड यहाँ से 16:9 रेशियो को लेके ओके कर देना है। अब इस इमेज को फुल स्क्रीन पे सेट कर लेते हैं। आफ्टर दिस इसकी टाइमलाइन को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना। तो लाइक इसको 8 सेकेंड में कर लेता हूँ। अब बिल्कुल यहाँ से स्टार्टिंग में आऊंगा और यहाँ से मैं बैक जाऊंगा और क्लिक करता हूँ ओवरले पे। अगेन टैप ऑन ऐड ओवरले और यहाँ से मैं इंडिया की फ्लैग को ऐड कर लेता हूँ। अब इसको अपने अकॉर्डिंग स्केल अप कर लेना कुछ इस तरीके से और साथ ही साथ इसकी टाइमलाइन को बैकग्राउंड के इक्वल में कर लेता हूँ। अब यहाँ से मैं दूसरी फ्लैग को लेके आता हूँ। अब यहाँ पे तुम नोटिस करोगे तो दोनों फ्लैग्स के मिडल में थोड़ा अजीब लग रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए यहाँ से मास्क के अंदर जाऊंगा एंड देन हॉरिजॉन्टल शेप को ले लेता हूँ। नाउ इसको जस्ट 90 डिग्री पे घुमा देना है कुछ इस तरीके से। आफ्टर दिस इसको मिडल में लेके आ जाओ एंड देन जो ये एरो दिख रहा है ना, इसको थोड़ा सा ड्रैग करो कुछ इस तरीके से एंड अभी कुछ ऐसा इफेक्ट क्रिएट हो गई है। अगर यही चीज तुम दूसरे फ्लैग में डालना चाहो तो डाल सकते हो। आफ्टर ऑल यहाँ से मैं बैक करता हूँ। अब जाना है इफेक्ट के अंदर, अगेन वीडियो इफेक्ट में एंड देन यहाँ से तुम्हें जाना है डिस्टोर्शन वाले सेक्शन के अंदर। अब यहाँ पे 2 इफेक्ट है, एक रिपल और डिस्टोर्टेड। इन दोनों इफेक्ट में से कोई भी यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं रिपल वाला इफेक्ट को ले लेता हूँ एंड सिंपली ओके कर दूंगा। अब यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट में जाता हूँ एंड जिस भी फ्लैग पे इसको अप्लाई करना हो वहां पे मैं क्लिक कर दूंगा एंड अभी मैं प्ले करूँ तो कुछ ऐसा बन गया है जो कि ऑफ कोर्स उतना बढ़िया नहीं लग रहा है। तो उसके लिए एडजस्ट वाले सेटिंग के अंदर जाना एंड यहाँ से तुम अपने अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं फटाफट से थोड़ा सा साइज को बढ़ा लेता हूँ एंड देन नीचे से थोड़ा स्पीड को भी बढ़ा लूंगा और इंटेंसिटी और ट्विस्ट ये दोनों को भी बढ़ा लेंगे। तो आई थिंक ये काफ़ी बढ़िया हो गया है। तुम चाहो तो और भी खेल सकते हो इस सेटिंग के साथ। अब यही चीज़ दूसरे फ्लैग में भी ऐड करना है, तो सिंपली यहीं से कॉपी कर लेता हूँ एंड ऑब्जेक्ट में जाके सिंपली इसको दूसरे फ्लैग में भेज दूंगा। बट इसको ऐसे थोड़ी ना छोड़ेंगे भाई, जब तुम्हें सिखा रहा हूँ तो सारा चीज़ सिखा देता हूँ। तो यहाँ से मैं बैक करता हूँ एंड फिर स्टार्टिंग में जाऊँगा और यहाँ से मैं ओवरले पे क्लिक करके एक कैरेक्टर को ऐड कर लेता हूँ। जब ऐड कर लो तो ऑफकोर्स इसकी बैकग्राउंड को रिमूव करनी पड़ेगी। तो यहाँ से जाओ कटआउट वाले सेक्शन में एंड सिंपली रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक कर दो। तो यहाँ से तुम्हारा बैकग्राउंड गायब हो जाएगी। बट यहाँ पे एक चीज़ और बाकी रहती है, शेडो। अब शेडो क्रिएट करने के लिए यहाँ से जाता हूँ कॉपी वाले सेक्शन में एंड जस्ट इसको डुप्लीकेट कर लूंगा। अब इस वीडियो को बिल्कुल नीचे लेके आता हूँ एंड इसको ड्रैग करके बिल्कुल स्टार्टिंग में कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं ऊपर वाले क्लिप पे टैप करता हूँ एंड देन उसको जस्ट ड्रैग कर दूंगा साइड में कुछ इस तरीके से। अब यहाँ से जाते हैं एडजस्ट वाले सेटिंग के अंदर, देन ब्राइटनेस पे क्लिक करके इसको -50 पे कर देना, सैचुरेशन को भी -50 पे कर देना। अब थोड़ा आगे की तरफ आओ और यहाँ पे शेडो दिखेगी तो उसको भी -50 कर देना है। जब इतना कर लो तो यहाँ से ग्राफिक वाले सेक्शन में आना एंड यहाँ से पकड़ के इसको एकदम साइड में कर देना। अब बस यहाँ पे थोड़ा सा ही काम है। यहाँ से मैं बैक करता हूँ एंड बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाते हैं एंड इफेक्ट में जाऊँगा, अगेन वीडियो इफेक्ट पे एंड अब की बार यहाँ से जाना है लेंस वाले सेक्शन में एंड थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके मोशन ब्लर इफेक्ट को ले लेना है। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाके ओवरले पे सेट कर लेना। लाइक इस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ बट यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही शेडो लग गया है तो उसको सेट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं एडजस्ट में जाऊँगा और सिंपली हॉरिजॉन्टल को कम कर लेता हूँ एंड हमारा ऑलमोस्ट 95% काम वीडियो का हो चुका है। बट अगर तुम्हें लगे कि शेडो ज़्यादा हो गया है तो यहाँ से बैक कर लेना एंड सिंपली वीडियो क्लिप पे चले जाना है, लाइक ये वाला। एंड देन इधर से जाता हूँ मैं ओपेसिटी में और इसको थोड़ा सा कम कर लूँगा। तो अभी हमारा एग्जैक्टली शेडो रेडी हो चुका है। तो बस करना क्या है, अब फ्लैग को एनिमेट कर दो की फ्रेमिंग देके, जो कि बहुत ईजी काम है। लाइक यहाँ पे मैं इंडिया की फ्लैग पे क्लिक करता हूँ एंड देन थोड़ा सा आगे की तरफ करके यहाँ पे मैं एक की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ। अगेन स्टार्टिंग में आऊँगा और इस फ्लैग को सीन से बाहर फेंक देंगे लाइक इस तरीके से। अब इसके बीच में मैं ग्राफ भी ऐड कर लेता हूँ फॉर बेटर स्मूथ। तो यहाँ पे मैं एज आउट 3 को ले लेता हूँ।
सो फाइनली हमारा सबसे बेस्ट एनिमेशन रेडी हो चुका है। एक बार मैं प्ले करके दिखाता हूँ। डॉक्यूमेंट्री वीडियो में जान डालने के लिए छोटे छोटे इफेक्ट होते हैं, जैसे कि लेंस इफेक्ट, तो इसको भी एडिट कर लेते हैं। ओके, सो वंस अगेन मैं उसी प्रोजेक्ट पे आ गया हूँ। बस यहाँ पे एक इफेक्ट अप्लाई करना है, तो उसके लिए मैं इफेक्ट पे क्लिक करूंगा, अगेन वीडियो इफेक्ट में, एंड देन लेंस वाले सेक्शन में आना है और बिल्कुल नीचे स्क्रॉल करना। तो यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा फिश आई 4 इफेक्ट करके, तो उस पर क्लिक करना एंड देन इसको ओके कर लेता हूँ। अब ऑब्जेक्ट में जाके इसको ऑल वीडियो पे सेट कर लेना एंड बूम, तो बस हो गया तुम्हारा काम। बट इसका साइज को तुम बड़ा करना चाहते हो तो इसको ओके करके एडजस्ट वाले सेटिंग में जाना एंड देन बस साइज को बढ़ा लेना है। तो लाइक मैं इतना कर लेता हूँ। एंड अगर तुम्हें लगे कि फेस पिंच हो गया है, लाइक अगर इंटेंसिटी को अप डाउन करूँ तो देख सकते हो कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ से तुम एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो अभी कुछ ऐसा बन गया है, देख लो। अब इस विंटेज इफेक्ट के बारे में क्या ही बोलूं, इसको हम विद इन 1 मिनट में क्रिएट कर सकते हैं। लेट मी शो यू। ओके, सो यहाँ पे मैं एक वीडियो क्लिप को ऐड किया हूँ। अगर मुझे इसमें विंटेज इफेक्ट क्रिएट करना हो तो सिंपली इस पे टैप करूंगा एंड फिर यहाँ से स्क्रॉल करना है एंड तुम्हें जाना है मास्क के अंदर एंड फिर रेक्टेंगल शेप को ले लेना। अब इसको अपने नीड के अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। तो लाइक इस तरीके से मैं बड़ा कर लेता हूँ। बेसिकली इसको इस तरीके से सेट करना जिसके अंदर तुम्हारा वीडियो शो हो जाए। अब एक प्रीव्यू स्क्रीन पे एक छोटा सा आइकन दिख रही होगी, ए वाला, इसको जस्ट बाहर की तरफ ड्रैग करना कुछ इस तरीके से। तो अभी तुम देख सकते हो कि इस वीडियो का कर्नर राउंड हो रही है। तो बस हमें यही तो चाहिए भाई। तो लाइक मैं इतना कर लेता हूँ एंड देन इसको ओके कर लूंगा। तो लो, बस तुम्हारा विंटेज इफेक्ट रेडी हो चुका है। एक बार प्ले करके देख लेते हैं। चाहे बात ध्रुव राठी का हो या नीतीश राजपूत का, एक कॉमन ट्रांजेक्शन जो हर डॉक्यूमेंट्री वीडियो में यूज हुआ होता है। तो चलो फिर इसका भी काम तमाम कर देते हैं। ओके, सो बाकी के सारे एडिटिंग को हमें लाइट मोशन में फिनिश करने वाले हैं। सो फॉर दैट नीचे से प्लस पे क्लिक करता हूँ, देन क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ से कुछ वीडियोज को ऐड कर लेता हूँ। तो राइट साइड प्लस पे क्लिक करूंगा, देन मीडिया पे जाता हूँ एंड यहाँ से इस वीडियो को ले लूंगा। अगेन मैं एक और वीडियो क्लिप को ऐड करना चाहता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने 2 वीडियो को ऐड कर लिया है। अब ऐसा भी नहीं है कि तुम दोनों वीडियो को एक ही साथ प्ले करोगे। ऑफ कोर्स तुम्हें एक वीडियो को पहले दिखानी पड़ेगी एंड बाद में दूसरा वीडियो को दिखाना है। तो उसके लिए जो मैं बाद में वीडियो दिखाने वाला हूँ उसको थोड़ा सा आगे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ। अब जो बाद में वीडियो क्लिप दिखाने वाले हो उस पे आना, यानी कि यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करके स्प्लिट कर देता हूँ। अब इसी पोजीशन पे रहना है, इधर उधर मूव नहीं करना। अब यहाँ पे हम एक ट्रांजेक्शन बनाएंगे जो काफी इजी है। तो उसके लिए मैं अगेन प्लस पे क्लिक करता हूँ, देन यहाँ से मैं सर्कल शेप को ले लेता हूँ। अब कलर एंड फील में जाके तुम कोई भी कलर ले सकते हो। तो मेरा ये ऑलरेडी ब्लू है तो मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ। अब इसी सर्कल के मूव एंड ट्रांसफॉर्म वाले ऑप्शन पे टैप करना है। अब ये थर्ड वाला आइकन यानी कि स्केल पे टैप करना एंड जो हाइट वाला वैल्यू है उस पे टैप करना है और इसको मैं 0 कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सर्कल डिस्पेयर हो जाएगी, बट उसका तुम्हें टेंशन नहीं करना है, सिंपली इसको ओके कर लेना। अब यहाँ से मैं एक की फ्रेम ऐड कर लेता हूँ। अब तुम ट्रांजेक्शन कितना देर में खत्म करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग देख लेना। तो मैं तो इसको भाई 2 सेकेंड में खत्म करना चाहता हूँ। तो प्ले हेड को मैं 2 सेकेंड आगे लेके आऊंगा एंड फिर इस स्लाइडर को लेफ्ट साइड में धकेलना है कुछ इस तरीके से। तब तक धकेलना जब तक तुम्हारा स्क्रीन फील ना हो जाए। अब यहाँ पे आना है और क्लिक करना है ग्राफ वाले आइकन पे एंड यहाँ से 4th वाले ग्राफ को ले लेना है। नाउ इसको कुछ इस तरीके से बना लेता हूँ। अब एक छोटा सा प्रीव्यू देख लो जो कि काफी बढ़िया हो गया है। अब यहाँ से सर्कल पे टैप करके रखना है। अब जो भी क्लिप को तुम बाद में दिखाना चाहते हो उसके टाइमलाइन पे भी टैप करना। अब ऊपर से एक सेकेंड वाले आइकन पे टैप कर देना है। तो एक ग्रुप और मास्क दोनों रेडी हो जाएगी। अब एक बार मैं वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ। विच लुक्स प्रोफेशनल, राइट? अब ये तो एग्जैक्टली ध्रुव राठी के ट्रांजेक्शन जैसे बन गया है, बट तुम चाहो तो एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हो। तो इसके टाइमलाइन पे टैप करता हूँ एंड फिर एडिट ग्रुप में जाता हूँ एंड जो ये सर्कल है यहाँ पे लेके आते हैं एंड इसी के टाइमलाइन पे टैप करूंगा। देन इफेक्ट में जाऊंगा, अगेन एड इफेक्ट पे और यहाँ से ले लेते हैं रफ एंड एज करके इफेक्ट। स्टैंडर्ड सेटिंग पे ही इसको ऐड कर लेना। ना तुम चाहो तो यहाँ से एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो ये मैं अपने अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। जब इतना कर लेते हो तो इसका एज कुछ इस टाइप से बन जाएगा। अब हमारा काम तो इससे भी चल जाएगा, बट मैं एक और इफेक्ट ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ वेब एंड इसको ऐड कर लूंगा। तो बस मैंने ये भी कर लिया है। अब यहाँ से मैं बैक करता हूँ इस पे टैप करके, अगेन इसी पे टैप करूंगा और बस मेन प्रोजेक्ट पे जंप कर लेना है। तो न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लेता हूँ।
अब इस वीडियो को थोड़ा जूम कर लिया था, तो इस तरीके से मैं जूम आउट कर लेता हूँ। अब मैं वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ, जो कि ऑफ कोर्स काफ़ी सही लग रहा है। अब ये तो रही 2 क्लिप की बात, एक और क्लिप मैं ऐड करके बता देता हूँ। तो मेरे पास दूसरा क्लिप नहीं था, तो मैं एक थंबनेल को ऐड कर लिया हूँ। अगेन यहाँ से हम सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे, यानी कि यहाँ से सर्कल ले लेता हूँ एंड कोई भी कलर ले सकते हो एंड फिर मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल वाले सेक्शन में जाना है और इसको मैं 0 कर लेता हूँ। फिर यहाँ से मैं एक की फ्रेम दूंगा और आगे की तरफ करके यहाँ पे मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं ग्राफ भी दे देता हूँ। जब इतना हो जाए तो इन दोनों को अगेन यहाँ से मर्ज कर लेना ऊपर से। अब ये भी काम हमारा हो चुका है, एक बार मैं प्ले करके दिखाता हूँ। ओके, तो मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि सकलेन खान की वीडियो की ब्रेकडाउन करो, तो चलो फिर इस क्लिप को बनाते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं एक रेड कलर की बैकग्राउंड को ऐड कर लिया हूँ। अब ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पे जाते हैं और इसका ओपेसिटी को थोड़ा डाउन कर लूंगा, लाइक इसको 35 पे लेके आते हैं एंड फिर मैं बैक करूंगा। अब हमें यहाँ पे लोगो क्रिएट करनी है, तो उसके लिए मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ से मैं सर्कल शेप को ले लूंगा। अब कलर एंड फिल में जाके इसका कलर को मैं व्हाइट कर लेता हूँ एंड देन बैक करूंगा। अब इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, तो मूव एंड ट्रांसफर में जाऊंगा, देन स्केल वाले सेक्शन पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ से मैं टाइप कर लेता हूँ 435 एंड इतना साइज काफी बढ़िया है। अब इस पे टाइप करके थोड़ा सा इसको साइड कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे दूसरा भी लोगो रखना है। एंड फिर मैं बैक करके इफेक्ट वाले सेक्शन में आऊँगा, अगेन एड इफेक्ट और यहाँ पे सर्च कर लेते हैं ग्लो एंड इसको मैं अप्लाई कर लेता हूँ। अब थोड़ा नीचे आके इसका कलर को चेंज कर लेना, लाइक मैं व्हाइट कर लेता हूँ। अब इसका ग्लो को एडजस्ट करने के लिए बैक करना एंड सबसे पहले ऊपर आ जाओ और रेडियस को 210 कर लेना है। अब ये ग्लो ज़्यादा हो गया तो थोड़ा नीचे आके हार्डनेस को कम कर लेना, तो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया ग्लो आ जाएगी। अब मैं बैक करता हूँ। अब इस सर्कल के ऊपर जो भी चीज़ तुम्हें दिखाना हो उसको ऐड कर लेना है, तो मैं फटाफट से ऐड कर लेता हूँ। तो मैं एक PNG ऐड कर लेता हूँ, तो मेरे पास कोई खास PNG नहीं है, इस YouTube लोगो को ही ले लेते हैं एंड देन इसको छोटा कर लेता हूँ एंड फिर यहाँ पे आके इसको बीचों बीच में सेट कर लेंगे। अब इसी मेथड को फॉलो करके एक और लोगो बना लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैं 2 लोगो क्रिएट कर लिया हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप करने से पहले प्लस पे क्लिक करना, देन ऑब्जेक्ट/एलिमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ से नल पे क्लिक कर देना। अब मैं तुम्हें बार बार ये नहीं बोलूंगा कि इसकी टाइमलाइन को फिक्स करते चलना है, इतना तो तुम समझदार हो। अब इस नल को पेरेंट बनाना है बाकी सारे लेयर के साथ, तो वो कैसे करोगे, यहाँ से बैक करना। तो पहले मैं एक लेयर पे क्लिक करता हूँ एंड इस वाले आइकन पे टैप करूंगा एंड सिंपली नल ऑप्शन पे टैप कर देना है। तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ। यहाँ पे तुम्हें सिर्फ बैकग्राउंड को छोड़ देना है। जब इतना कर लो तो यहाँ पे एक लाइन एनिमेट करना है ऊपर से नीचे तक, लेकिन स्क्रीन पे कहीं जगह ही नहीं है, तो उसके लिए नल पे आ जाओ, मूव एंड ट्रांसफर में जाओ एंड इसको ऊपर की तरफ ड्रैग कर लो। अब ड्रैग करते टाइम यहाँ पे देखोगे तो इंडिकेशन बन रही होगी रेड कलर की, तो उसी के अराउंड तुम्हें ऊपर करना है। तो लाइक मैं इस पोजीशन पे लाके छोड़ देता हूँ। अब लाइन ड्रॉ करने के लिए प्लस पे क्लिक करो एंड देन वेक्टर एंड ड्रॉइंग पे क्लिक करना है। अब इस तरीके से ड्रैग करके इसको ऊपर लेके जाता हूँ, तो इस पोजीशन पे आके सिंपली यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, तो एक पॉइंट ऐड हो गया है। अब बिल्कुल नीचे आ जाओ। अब इस पोर्शन पे भी तुम्हें रेड कलर की इंडिकेशन दिखाई देगी, तो उसके अराउंड ही आना एंड मैं इस पोजीशन पे आके सिंपली प्लस पे क्लिक कर देता हूँ नीचे से, तो दूसरा पॉइंट ऐड हो गया है। कलर एंड फिल में जाके इसका इनर कलर को बंद कर लेना, देन बॉर्डर एंड शेडो में आके इसको इनेबल कर लेता हूँ एंड इसके कलर को मैं व्हाइट कर लूंगा। अब इसकी स्ट्रोक साइज को लाइक 14 कर लेते हैं एंड आई थिंक इतना काफ़ी बढ़िया है। जब इतना कर लो तो अब इस लाइन को एनिमेट करना है, तो उसके लिए इफेक्ट पे आ जाओ, अगेन एड इफेक्ट और यहाँ से सर्च कर लेना है ड्रॉइंग प्रोग्रेस, इसको दे देते हैं। लेट सपोज कि मैं चाहता हूँ कि 1 सेकेंड तक वीडियो नॉर्मल प्ले हो एंड आफ्टर दैट ये लाइन ऊपर से नीचे की तरफ एनिमेट हो जाए, तो अपने प्ले हेड को 1 सेकेंड आगे लेके आ जाओ एंड फिर इंड वाले सेक्शन में आना है और इस पे टैप करके इसको 0 कर लो और साथ ही साथ तुम्हें यहाँ पे की फ्रेम दे देना है। अब इस लाइन को लाइक मैं 2 सेकेंड तक चलाना चाहता हूँ, तो आगे आऊँगा 2 सेकेंड, दैट मीन हमें 3 सेकेंड आगे जाना पड़ेगा और यहाँ पे आने के बाद इसको वापस से 100 कर लेता हूँ एंड हमारा लाइन एनिमेट हो चुकी है। थोड़ा मैं बैक करके ग्राफ वाले आइकन पे टैप करता हूँ और ये 4th वाले ग्राफ को दे देते हैं। अब मैं तुम्हें एक बार दिखा देता हूँ प्ले करके।
अब ये लाइन एनिमेट होने के बाद मैं दूसरा भी सर्कल दिखाना चाहता हूँ। अब यहाँ पे मैं दूसरा सर्कल ऐड करूंगा लेकिन जगह ही नहीं है, तो फिर से नल पे आ जाओ एंड इसको ऊपर करना है। अब तुम्हें यहाँ पे ध्यान देना है कि ये जो लाइन का लास्ट पॉइंट है वो कहाँ पे है, तो यहाँ पे है इसका लास्ट पॉइंट। तो अब यहाँ पे मैं सर्कल ऐड करूंगा, लेकिन ब्रांड न्यू सर्कल लेने से बढ़िया पहले वाले सर्कल को ही कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं टैप करता हूँ, देन इस पे टैप करके डुप्लीकेट लेयर कर लेता हूँ। अब इसको ड्रैग करके ऊपर लेके आ जाओ। अब ये तो सर्कल ऊपर ही है, तो यहाँ पे टैप करके मूव एंड ट्रांसफर में जाओ और उसको नीचे लेके आ जाना है। परफेक्ट। नाउ बैक करता हूँ एंड कलर एंड फील में जाऊंगा और यहाँ से कलर को बंद कर लेते हैं। फिर बॉर्डर एंड शेडो में आ जाओ एंड स्ट्रोक को इनेबल कर लेता हूँ। कलर को भी चेंज कर लेंगे। अगर तुम्हें याद होगा तो स्ट्रोक साइज था 14, तो यहाँ पे मैं 14 दे दिया हूँ। अब मैं बैक कर लेता हूँ। अब बारी है इस सर्कल को एनिमेट करने की। तो एनिमेशन वहां से स्टार्ट होगा जहां से तुम्हारा लाइन खत्म होगा। तो एक बार मैं पीछे करके देख लेता हूँ। तो इस जगह पे लाइन खत्म हो जा रहा है, तो सर्कल पे आ जाओ, मीन्स ए वाले सर्कल पे, एंड देन इफेक्ट पे आके यहाँ से ड्रॉइंग प्रोग्रेस वाला इफेक्ट को दे देते हैं और इसको ओपन कर लेना। एंड अब की बार क्या करना है, स्टार्ट वाले सेक्शन में ही रहना एंड यहाँ पे तुम्हें की फ्रेम दे देना है और उसी की फ्रेम पे रह के इसको मैं 100 कर लेता हूँ। अब मैं 1 सेकेंड आगे जाऊंगा एंड इसको मैं वापिस से 0 कर लेता हूँ। तो लो भाई, हमारा ए भी सर्कल एनिमेट हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ बाकी है तो वो है टेक्स्ट, तो मैं उसको ऐड कर लेता हूँ। अब ऐड करने के बाद थोड़ा सा इसमें एनिमेशन भी दे देते हैं। तो मैं थोड़ा बैक करूंगा, मीन्स इसके स्टार्टिंग में आ जाते हैं एंड बैक जाके ओपेसिटी में जाऊंगा, आई मीन ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में, और यहाँ पे मैं की फ्रेम दे देता हूँ और इसको पूरा 0 कर लूँगा। अब थोड़ा सा आगे करके इसको वापस से 100 कर लेना है। तो अभी कुछ ऐसा एनिमेशन हो जाएगा। तो बस यही मेथड है, इसको फॉलो करके काफ़ी सारे आगे का एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। बट डोंट वरी, मैं तुम्हें एक और एनिमेशन बना के बता देता हूँ। तो अब एक टेक्स्ट वाले पे क्लिक करना और ऊपर से नल पे कनेक्ट कर देना है। अब देखते हैं कि हमारा लास्ट एनिमेशन कहाँ पे खत्म हो रहा है। यहाँ पे खत्म हो जा रहा है, तो नल पे आते हैं एंड इसको ऊपर कर लेता हूँ। अब यहाँ से मैं फटाफट से 3 सर्कल शेप को ले लेता हूँ। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं ना, यहाँ पे टैप करके कॉपी कर लूँगा एंड इस पे टैप करके इसको नीचे लेके आ जाते हैं इस पोजीशन पे। और आई थिंक यहाँ पे स्पेस कम हो जाएगा, तो इस पे टैप करके इसका साइज को कम कर लेते हैं ना, 350 कर लेता हूँ। ऑलराइट, सो मैंने इसको फिक्स कर लिया है। अब इस सर्कल को 2 और कॉपी कर लेते हैं एंड ऑफ कोर्स तुम्हें सर्कल को थोड़ा थोड़ा आगे भी करना पड़ेगा। लाइक ये सेकेंड वाला सर्कल है, तो इसको थोड़ा आगे कर लेता हूँ एंड इसको भी मैं थोड़ा आगे कर लेता हूँ। जैसे कि पहले ए वाला दिखेगा एंड सेकेंड एंड उसके बाद थर्ड आएगा, बट थर्ड भी कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं 3 सर्कल को कॉपी करके प्लेस कर लिया हूँ अपनी अपनी जगह पे। अब यहाँ से हमें लाइन से जोड़ना है, तो पहले वाला ही लाइन को कॉपी कर लेते हैं। लाइक शायद ए वाला होगा, हाँ यही है। अब ये लाइन थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो इसको छोटा करने के लिए एडिट पॉइंट पे आ जाओ एंड इसको कुछ इस तरीके से छोटा कर लेना है। तो लो भाई, हमारा फाइनल हो चुका है और इसमें तुम्हें की फ्रेम अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि की फ्रेम ऑलरेडी हम लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। बस इसका पोजीशन को आगे पीछे कर देना है। लाइक ए वाला लाइन पहले निकल रहा है, तो इसको आगे कर लेते हैं। अभी थोड़ा नोटिस करोगे तो इसका पॉइंट अलग जगह से स्टार्ट हो रहा है, तो इस पे टैप करके इसको थोड़ा रोटेट कर लेना एंड अभी देख लेते हैं। ओके, सो इस तरीके से मैंने 3 सर्कल को भी फिक्स कर लिया है। अब बारी है इसमें फाइनल टच देने की। सो सारा काम हम नल लेयर से करेंगे। तो यहाँ पे तुम्हें दिखा देता हूँ कि नल लेयर कहाँ पे है, ये वाला है। इस पे टैप करना एंड मूव एंड ट्रांसफर में जाना है और बिल्कुल स्टार्टिंग पोजीशन पे आ जाओ। अब ऊपर जितने भी मटेरियल को स्लाइड किया है उसको पहले मिडल में लेके आ देते हैं, इस टाइप से, इस तरीके से पहले लेके आ जाना है। अब 1 सेकेंड बाद ही हमारा एनिमेशन स्टार्ट होने वाला है। तो 1 सेकेंड मूव करता हूँ एंड यहीं पे मैं एक की फ्रेम दे दूंगा। अब थोड़ा सा मैं आगे करता हूँ एंड इसको ऊपर स्लाइड कर लेंगे और यहाँ पे जो रेड स्नैपिंग बन रहा है ना, उसके जरिए ही करना। ऑलराइट, सो अब इसके बीच में मैं ग्राफ भी दे देता हूँ। अब ये सर्कल एनिमेट होने के बाद यहीं पे एक की फ्रेम दे देना एंड फिर से भाई मैं आगे कर लेता हूँ एंड इस पोजीशन पे ऊपर कर लूंगा।
जो कि काफी सही हो गया है। एक बार मैं फाइनल प्ले करके दिखा देता हूँ। ओके, सो नीतीश राजपूत के ए अर्थ रोटेटिंग एनिमेशन क्रिएट करना बहुत ही मुश्किल है। आ जाओ इसको सीखते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं एक वर्ल्ड मैप को ऐड किया हूँ। अब इसको एक अर्थ में कन्वर्ट करने के लिए इसके टाइमलाइन पे टैप करना, देन इफेक्ट पे जाना है और ये 3D वाले सेक्शन पे आ जाना। तो तुम्हें दिख जाएगी एस्पिराइज करके, उस पे टैप करना और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऑन कर लेता हूँ। अब वही वाला मैप एक 3D अर्थ में कन्वर्ट हो चुका है और साथ ही साथ नीचे कुछ ऑप्शन भी हाईलाइट हो जाता है। सो डोंट वरी अबाउट इट, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऊपर आ जाओ सबसे पहले एंड यहाँ पे तुम्हें दिखेगा ओरिएंटेशन और रोटेशन। इन दोनों का काम होता है रोटेट करना। अगर तुम रेडियस में आओगे तो इसका काम है कितना रेडियस पे इसको राउंड करना चाहते हो। उसके जस्ट नीचे पोजीशन भी है जिससे तुम पोजीशन को मूव कर सकते हो। स्केल भी मिल जाती है जिससे हम छोटा बड़ा कर सकते हैं इसको। तो अभी के लिए मैं 2 सेकेंड पे जाता हूँ और यहाँ पे स्केल पे रहते हुए एक की फ्रेम दे देता हूँ। अब जाऊंगा ओरिएंटेशन पे और यहाँ पे मैं एक की फ्रेम दे देता हूँ। अब इसके बाद अपने मैप को एड्रेस कर लेना है बाय रोटेटिंग। तो मैं रोटेट करके इंडिया की मैप जहाँ पे है वहां पे लेके आते हैं। आई थिंक इस साइड होगा, ये रहा। इस तरीके से मैं सेट कर लिया हूँ। अब बिल्कुल स्टार्टिंग में आऊंगा एंड यहाँ से तुम जस्ट रेंडमली तुम्हें घुमा देना है, कहीं पे भी घुमा सकते हो इसको। एंड फिर मैं नीचे आता हूँ स्केल पे और इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। जब इतना कर लो तो इसके बीच में तुम की फ्रेमिंग का एनिमेशन भी दे सकते हो। अब कुछ ऐसा हो गया है जो कि काफी कूल लग रहा है ना। अगेन इफेक्ट पे आ जाओ, यहाँ पे एक की फ्रेम दे देते हैं और फिर 1 सेकेंड आगे जाऊंगा और जो इंडिया वाला मैप है इसको बिल्कुल कॉर्नर में लेके आता हूँ। तो यहाँ पे टैप करके इस तरीके से रोटेट कर लूंगा। तो अभी तुम देख सकते हो बिल्कुल कॉर्नर में आ गया है। अब इसके बीच में तुम चाहो तो ग्राफ भी दे सकते हो। तो अभी कुछ ऐसा बन जाएगा। अब यहाँ पे अपने शेप को क्रिएट करना है जिसके थ्रू हाईलाइट करना चाहते हो। तो शेप को कैसे क्रिएट एंड हाईलाइट कैसे करते हैं वो चीज मैं इससे पहले बता दिया हूँ। तो पहले तो इंडिया वाले मैप पे जाके यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड कर लेता हूँ, बिल्कुल कॉर्नर में ऐड करना और इस तरीके से मिडल में एक पॉइंट ऐड कर लेता हूँ। अगेन यहाँ पे ले आके एक पॉइंट ऐड कर लेंगे। अब मिडल वाले जो पॉइंट है उस पे आ जाओ। तो यहाँ पे एक ऑप्शन शो हो जाती है, वहां पे टैप कर देना। तो एक स्ट्रेट लाइन एक कर्व में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही तो चाहिए हमें। यहाँ से बैक कर लेते हैं। अब कलर एंड फिल में जाके इसका कलर को बंद कर लेता हूँ। बॉर्डर एंड शेडो में जाके स्ट्रोक को इनेबल कर लूंगा और स्ट्रोक साइज कितना रखना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग देख लेना। तो लाइक मैं 10 कर लेता हूँ और ये थर्ड वाले आइकन पे टैप करके इसका जो शेडो है इनेबल कर लेते हैं। पोजीशन वाले सेक्शन में वाई वाला पोजीशन को मैं थोड़ा इधर कर लूंगा और इसका साइज को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। काफी सही हो गया है। अब यहाँ से बैक करना एंड इधर से जूम करना है कुछ इस तरीके से। स्क्रीन से जूम कर सकते हो। अब जो ये शेप है ना इसको बिल्कुल कॉर्नर में लेके आना है। अब इसको वापिस से जूम आउट कर लो। अब बस इस शेप को एनिमेट करना है जो कि मैं पहले बताया था। फटाफट से मैं कर लेता हूँ। यहाँ पे एक जो इफेक्ट है ड्राइंग करके उसको दे देते हैं। अब इंड वाले सेक्शन में आके 100 के जगह इसको 0 कर लेता हूँ। देन यहाँ पे मैं की फ्रेम दूंगा। अब यहाँ पे जाते हैं एंड इंड वाले सेक्शन को वापिस से 100 कर लेता हूँ। अब बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाओ और जो वर्ल्ड मैप है उस पर टैप करना एंड फिर यहाँ पे मैं एक की फ्रेम दे देता हूँ ओरिएंटेशन वाले सेक्शन में। अब थोड़ा आगे करता हूँ एंड जो ये लाइन बन रही है ना ये कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अब यहाँ से रोटेट करके अब जिस भी मैप को तुम लोकेट करना चाहते हो यहाँ से लेके आ जाना। लाइक मैं इंडिया से यहाँ पे लेके आना चाहता हूँ तो इस टाइप से मैं ले आके छोड़ दिया हूँ। अभी देख लो। अब एक रियलिस्टिक सीन डालने के लिए एक और चीज कर सकते हो इसमें। लाइक ये जो शेप है ना इस पे टैप करो, इफेक्ट में आ जाओ, बेंड करके सर्च कर लेता हूँ एंड इसको ऐड कर लेते हैं। क्योंकि जैसे अर्थ रोटेट होगा तो ये जो सर्कल है वो भी बेंड होना चाहिए थोड़ा सा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको थोड़ा कर लेंगे हम। तो पहले तो यहाँ पे आ जाओ इस पोजीशन पे एंड लेफ्ट में क्लिक कर देता हूँ और स्टार्ट में आके यहाँ पे मैं एक की फ्रेम अप्लाई कर देता हूँ और एंगल पे भी की फ्रेम दे देता हूँ। देन आगे मूव करके यहाँ पे इस जगह पे और इस स्टार्ट को मैं बढ़ा लेता हूँ और इतना ही नहीं एंगल को भी बढ़ा लेना है। अब ज्यादा भी मत बढ़ाना। तो लाइक इतना काफी बेटर है। सो हमारा वीडियो रेडी हो चुका है।
अब यहाँ पे तुम्हें एक बोनस चीज बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं बैक कर लेता हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग पोजीशन पे आएंगे। बिल्कुल इनिशियल पोजीशन पे आके यहाँ से तुम कोई भी एक शेप ले सकते हो और कलर वगैरह चेंज कर लेना कुछ इस टाइप से। और इसको छोटा करके जो इंडिया वाला मैप है ना वहीं पे प्लेस कर दो। और यहाँ पे मैं जाके इसका ब्लेंडिंग चेंज कर लेता हूँ। इतना करने के बाद इन दोनों को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना और यहाँ से एक ग्रुप बना लेना है। अब यहाँ पे टैप करके अब जो भी इफेक्ट मैंने पहले बताया था उसी टाइप से ऐड कर लेना है। तो अभी इसको मैं रोटेट करके बता देता हूँ कि चेंजेज क्या हुआ है इसमें। तो इस टाइप से तुम्हारा मैप हाईलाइट होके निकलेगा। तो ये भी एक तरह से बहुत बढ़िया चीज़ है, इसको भी ट्राई कर सकते हो। डे एनिमेशन जो दिखता तो बहुत है लेकिन इसको बनाते कैसे हैं इसका ट्यूटोरियल तुम्हें यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, बट दोस्त यू कैन डू इट। ऑलराइट, सो इसके लिए यहाँ पे हम टेक्स्ट ऐड करेंगे 0 to 9 तक। सो फॉर दैट यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अगेन टेक्स्ट पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ 0 एंड मूव एंड ट्रांसफर में जाके इसको ऊपर कर लूंगा बिकॉज यहाँ पे और भी नंबर ऐड करना है। अब और भी नंबर ऐड करने के लिए इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ एंड इसको जस्ट नीचे लेके आएंगे और इसको चेंज कर लेते हैं। लाइक इसको मैं 1 कर लेता हूँ। अब यहाँ पे और नंबर ऐड करने के लिए स्पेस नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट/एलिमेंट पे आ जाओ और यहाँ से एक नल लेयर को ले लेना है। अब इस नल के साथ बाकी सारे नंबर को कनेक्ट कर देना है ऊपर से। आफ्टर ऑल हम इजीली इसको मूव कर सकते हैं तो इसको ऊपर कर लेता हूँ। अब बाकी जो नंबर है उसको ऐड कर लेते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं 0 to 9 तक नंबर को ऐड कर लिया हूँ। अब यहाँ पे लॉन्ग टैप करके इन सारे को पहले सिलेक्ट कर लेना, सिर्फ बैकग्राउंड को छोड़ देना है एंड देन यहाँ पे क्लिक करके एक ग्रुप बना देना। नाउ इसी को डुप्लीकेट करेंगे एंड दूसरे लाइन में भेज देते हैं। लाइक इसको इस तरीके से ड्रैग कर लेता हूँ, अगेन इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ एंड इसको यहाँ पे प्लेस करूंगा। अब यहाँ से हमारा मेन काम स्टार्ट होता है। लेट सपोज कि 361 डेज हमें दिखाना है तो पहले तो 3 लेके आना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए एक फर्स्ट वाले लेयर पे 3 लेके आना है मिडल में। तो वो करने के लिए यहाँ पे टाइप करता हूँ एंड फिर मूव एंड ट्रांसफर में जाके यहाँ पे एक की फ्रेम दे देता हूँ एंड फिर चले जाना है 1 सेकेंड पे एंड यहाँ पे हम 3 को लेके आते हैं, मतलब बीचों बीच में लेके आना है, बिल्कुल मिडल में। और यहाँ से तुम अलाइनमेंट के लिए रेड कलर जो इंडिकेशन बन रही है उसका हेल्प ले सकते हो। तो बिल्कुल मिडल में लेके आ जाता हूँ। तो इस टाइप से हो गया है, अभी देख लो। तो ये जो एनिमेशन है ऊपर से नीचे आ रहा है। तो जो सेकेंड वाला लेयर है उसमें हमें नीचे से ऊपर करना है, जस्ट अपोजिट करना है। तो अभी तुम्हें अगर समझ नहीं आया होगा तो थोड़ा वेट कर लो। अब 3 तो आ गया, अब सेकेंड लेयर में हमें 6 लेके आना है। तो उसके लिए सेकेंड लेयर पे टैप करना है एंड हमें 6 तो दिख रहा है बट उस पर फोकस मत करना, पहले तो नीचे लेके आ जाओ। अब यहाँ से थोड़ा पीछे जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं एक की फ्रेम दूंगा। अब यहाँ से बैक कर लेते हैं और जो फर्स्ट लेयर है उस पे चले जाना एंड जो इसका सेकेंड पॉइंट है ये वाला, यहाँ पे आ जाओ और बैक कर लो। फिर से सेकेंड लेयर पे आ जाओ एंड देन यहाँ पे हम ऊपर ड्रैग कर लेते हैं। लाइक हमें 6 लेके आना है 3 के सामने। तो इस तरीके से मैं कर लिया हूँ। अब हमें थर्ड वाले जो लेयर है उसमें 1 लेके आना है, तभी तो 361 होगा। तो यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ। अब ये तुम देखोगे तो दोनों लेयर एक दूसरे से अपोजिट घूम रहा होगा कुछ इस टाइप से। अब हमें ऊपर से नीचे लेके आना है। तो थर्ड लेयर पे आ जाओ एंड बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाता हूँ। सो इस टाइप से हमारा काम हो चुका है। अब तुम चाहो तो इसमें एनिमेशन भी दे सकते हो बट वो नहीं देने वाला हूँ। अब यहाँ पे तुम्हें लग रहा होगा कि क्या उटपटांग काम कर रहे हैं, बट यही से हमारा गेम स्टार्ट होता है। फिलहाल के लिए मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ एंड फ्री हैंड ड्राइंग वाले ऑप्शन पे टैप कर दूंगा। अब इसकी साइज को तुम 300 कर लेना। अब जिस भी नंबर को तुम हाईलाइट करना चाहते हो उसको छोड़ के बाकी नंबर को हाइड कर देना है कुछ इस टाइप से। जब इतना कर लो तो यहाँ से बैक करना। आफ्टर ऑल यहाँ से क्लिक करके इन सारे को सिलेक्ट कर लेना एंड देन ऊपर से ए थर्ड वाले आइकन पे टैप कर देना है। नाउ बूम, तुम देख सकते हो कि कुछ इस टाइप से बन गया है। बट इसको और भी बेटर किया जा सकता है ग्लो इफेक्ट डाल के। तो फिलहाल के लिए मैं इसी पे ग्लो डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा और एडिट ग्रुप में जाते हैं और इसको ऐड कर लेंगे। देन इसको कॉपी कर लूंगा और जो बाकी ग्रुप है इसमें जस्ट पेस्ट कर देना है। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं ग्लो तो दे दिया हूँ। अब एक ड्राइंग वाले लेयर पे क्लिक करते हैं एंड देन जाऊंगा इफेक्ट पे, अगेन एड इफेक्ट और यहाँ से मैं फटाफट से एक बॉक्स ब्लर को दे देता हूँ एंड देन थोड़ा सा इसको बढ़ा लेना है। आफ्टर दिस यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ एंड देन एडिट ड्राइंग पे जाऊंगा
अब यहाँ पे जितने भी नंबर ऊपर और नीचे दिख रहे हैं वो सबको हाइड कर देना है कुछ इस टाइप से। आफ्टर फिनिश यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ, अगेन बैक करेंगे और डायरेक्ट न्यू प्रोजेक्ट 4 पे जंप कर देता हूँ। तो अभी कुछ ऐसा लुक आ गया है जैसे कि तुम देख सकते हो। अब इस टाइप के डोर एनिमेशन काफी क्रिएटर के वीडियो में देखने को मिलती है एंड द गुड न्यूज कि तुम भी आज से बनाने वाले हो। लेट मी शो यू हाउ। ओके, सो यहाँ पे एक बैकग्राउंड है जिसके साथ एक डोर अटैच है। तो इस डोर को बाहर निकालने के लिए पिक्सेल लैब एप्लीकेशन को यूज करेंगे। अब पिक्सेल लैब को ओपन करके 3 डॉट पे क्लिक करना एंड इमेज साइज पे जाके यूट्यूब थंबनेल को ले लेना है यहाँ से एंड ओके कर देना। अब यहाँ से अपने बैकग्राउंड को ऐड कर लेते हैं जो अभी मैं बताया था एंड देन यहाँ से 16:9 पे क्लिक करके ओके कर देना। अब जाओ इस सर्कल पे एंड थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके रिलेटिव साइज पे जाना और इसको इंक्रीज कर लेना है एंड देन ओके करता हूँ। अगेन तुम्हें जाना है यहाँ से इरेज में और फिर यहाँ से स्क्वायर शेप को ले लो और बेसिकली इसका डोर निकालना है तो उसी का साइज बना लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं प्लेस करूँगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं फिक्स कर लिया हूँ। अब जो लास्ट वाला ये ऑप्शन है इस पे टैप कर देना तो इस बैकग्राउंड में से डोर बाहर आ जाएगी। अब इसको ओके कर लेना है। नाउ सिंपली यहाँ पे टैप करके ट्रांसपेरेंट कर देना और इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ। अगेन थोड़ा बैक करेंगे, यहाँ पे टैप करके इरेज में चले जाते हैं और सेम ऑप्शन यानी कि स्क्वायर शेप को ले लेना और एज इट इज वही काम करना है। एंड अब की बार ये जो 4th वाला आइकन है इस पे टैप करना तो सिर्फ और सिर्फ जो डोर है वही इरेज हो जाएगी। अब ओके करते हैं एंड इसको मैं सेव कर लूंगा। तो अगेन मैं ट्रांसपेरेंट करके सेव कर लेता हूँ। जब इतना काम कर लो तो अब एलाइट मोशन में आना है। अब एलाइट मोशन में आने के बाद फटाफट से एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। अब प्लस पे क्लिक करके बैकग्राउंड को ऐड कर लेते हैं, ये वाला। अब इसकी टाइमलाइन को भी सही कर लेते हैं। अगेन मैं जो डोर था उसको ऐड कर लेता हूँ। तो इसमें तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, एग्जैक्टली वही प्लेस पे आ जाएगी। अब जो डोर है उस पे टैप करके इफेक्ट में जाओ, देन 3D वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ से ले लेना है फ्लिप लेयर को और स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ से हमें सिंपली इसको रोटेट करना है तो एंगल वाले सेक्शन में आके इसको रोटेट करना कुछ इस टाइप से। बट यहाँ पे तुम देखोगे तो ये रोटेशन एकदम मिडल में हो रहा है जबकि हमें इसको साइड में रोटेट करना है, राइट। अब ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एंकर पॉइंट सेट नहीं है। तो एंकर पॉइंट सेट करने के लिए नीचे आना और यहाँ पे तुम्हें दिखेगा पाइवट करके या पीवट करके एक ऑप्शन, उस पर टैप करना एंड देन एक्स वाले वैल्यू पे क्लिक करना और फिर इस टाइप से मैं लेके आता हूँ। अगर तुम इस साइड लेके आना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो मैं इस साइड लेके आ जाता हूँ और फिर एंगल में जाके इसको रोटेट करते हैं। तो अभी तुम देख सकते हो कि एग्जैक्टली वही प्लेस से ये रोटेशन हो रहा है। तो बस इसको अब 0 कर लेते हैं। एंगल को मैं 0 कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारा जो मेन काम था वो था एंकर पॉइंट को सेट करना, जो कि यहाँ से हम लोगों ने कर लिया है। अब फिलहाल के लिए मैं एंगल पे आता हूँ और जस्ट यहाँ पे मैं की फ्रेम दे दूंगा। अब मैं 2 सेकेंड आगे करके पहले तो इसको बढ़ा लेते भाई और यहाँ से मैं रोटेट करना स्टार्ट कर देता हूँ। तुम इसको अंदर या बाहर कहीं पे भी रोटेट कर सकते हो, इट्स अप टू यू। लाइक मैं यहाँ पे लेके आता हूँ और इसके बीच में हम ग्राफ भी दे देते हैं। अब प्ले करके दिखाता हूँ, कुछ ऐसा बन गया है जो कि काफ़ी सही हो गया है। अब यहाँ पे मैं एक इमेज को लेके आता हूँ एंड इसको एकदम पीछे भेज देंगे एंड अभी कुछ ऐसा हो गया है, देख लो। लग रहा है ना रियल। अब तुम चाहो तो थोड़ा क्रिएटिविटी दिखा के इसको जूम इन जूम आउट जो भी करना चाहो कर सकते हो। ओके, सो अब इस पूरे बुक सीक्वेंस को एडिट करते हैं जो डॉक्यूमेंट्री वीडियो का सबसे पॉपुलर एडिटिंग है। सो लेट्स बैक टू द एडिटिंग। ऑलराइट, सो वंस अगेन मैं एलाइट मोशन को ओपन कर लिया हूँ। अब यहाँ पे क्लिक करके स्क्वायर शेप को ले लेता हूँ एंड इसका कलर को मैं व्हाइट कर दूंगा और स्क्रीन से कुछ इस टाइप से बना देता हूँ। इसी के ऊपर हमारा पेज रहेगा। अब इसकी टाइमलाइन को कितना रखना हो अपने अकॉर्डिंग देख लेना। मैं 12 सेकेंड कर लेता हूँ। अब अगेन यहाँ से स्क्वायर शेप ले लेते हैं एंड कलर एंड फिल में जाके ब्लैक कलर को दे देना है और इस 3 डॉट पे क्लिक करके स्ट्रेच टू कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर देना। अब एडिट शेप में जाके इस टाइप से बना देता हूँ। अब जो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे पेज बनाना है तो उसके लिए यहाँ पे स्क्वायर शेप ले लेता हूँ और जो भी कलर लेना हो ले सकते हो। तो मैं लाइक ए वाला ले लेता हूँ। देन यहाँ से मैं बैक करके इस तरीके से पोजीशन सेट कर लेता हूँ पहले और यहाँ पे आना है एडिट शेप में और इस टाइप से फैला देना है। अगेन वाई वाले सेक्शन में आके इस टाइप से फैला देता हूँ। जब इतना हो जाए तो टाइमलाइन को फिक्स कर लेना
अब इफेक्ट में जाता हूँ, देन 3D वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ से फ्लिप लेयर को ले लेना। अब यहाँ से नीचे पाइवट पे आ जाओ और एक्स वैल्यू को -100 कर लेना। अब एंगल में आना है और यहाँ पे एक की फ्रेम दे देना है। 1 सेकेंड आगे मूव करके इस तरीके से रोटेट कर लेना है एंड इसके बीच में मैं ग्राफ दे देता हूँ। तो हमारा फर्स्ट पेज रेडी हो चुका है। इसी पे क्लिक करके इसका नाम को चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे टाइप कर दूंगा पेज 1। तो बस इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसका नाम को चेंज कर लेता हूँ पेज 2 एंड देन यहाँ से पकड़ के इसको पेज 1 के पीछे भेज देना है एंड थोड़ा सा आगे ड्रैग कर देना। अब इस पेज का कलर को मैं चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक इशू आ रही है। लाइक पहले मैं टाइमलाइन को स्ट्रेच कर लेता हूँ एंड अभी देखना यहाँ पे पेज कट रहा है। तो जो भी पेज स्प्लिट हो रहा है ना, उसके टाइमलाइन पे टैप करना और जस्ट वहाँ से स्प्लिट कर देना तो वो फिक्स हो जाएगी। अभी मैं प्ले करके दिखाता हूँ, काफ़ी सही हो गया है। अब यहाँ पे मैं पेज 3 बना लेता हूँ। तो सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। लाइक यहाँ से डुप्लीकेट करके एंड इसको रीनेम कर लेना। लाइक ये पेज 3 कर लेता हूँ एंड इसको पकड़ के पेज 2 के पीछे भेज देना और थोड़ा आगे कर लूँगा। अब इसका कलर को चेंज कर लेना। अब यहाँ पे भी सेम इशू आएगी पेज कटने वाला, तो यहाँ पे भी फिक्स कर लेना। लाइक यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि सिंपली यहाँ पे टैप करके स्प्लिट कर दूंगा तो फिक्स हो जाएगी। ऑलराइट, सो यहाँ पे मैं 4 पेजेस को बना लिया हूँ। अभी तक हमारा सीन कुछ ऐसा बना है, बट मैं एक और पेज ऐड करना चाहूँगा और इस पेज पे पहले क्लिक करके इसमें जो एक फ्लिप लेयर वाला इफेक्ट है इसको डिलीट कर देते हैं। अब थोड़ा नीचे आके इसको मैं बंद कर लेता हूँ और इसको भी बंद कर लेंगे। यहाँ से मैं बैकग्राउंड को चेंज करके बताता हूँ। अब यहाँ पे बस अपने टेक्सचर को ऐड करना है। तो पहले फर्स्ट पेज पे आ जाओ, तो कलर एंड फील में जाके इस पे क्लिक करना एंड देन यहाँ पे क्लिक करके इसको ऐड कर लेता हूँ। तो बस यही मेथड से सारे में टेक्सचर ऐड कर लेना है। तो मैं पेज 2 में भी ऐड करके बताता हूँ। अब यहाँ पे तुम देखो कि पेज 2 में मैंने टेक्सचर ऐड किया, लेकिन जैसे यहाँ पे आ रहा है तो वो टेक्सचर हट जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे पेज 2 में हम लोगों ने स्प्लिट लगाया था तो 2 पार्ट हो गया है। तो उसमें भी सेम टेक्सचर को ऐड करना है। ऑलराइट, सो मैं सारे पेजेस में टेक्सचर को ऐड कर लिया हूँ। अब कुछ ऐसा सीन हो गया है। अब जो लास्ट पेजेस बच रहा है ना, उसको हाईलाइट करना है। तो हाईलाइट करने का भी प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। लाइक पहले तो इस पोजीशन पे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे क्लिक करके कोई भी एक शेप ले लेता हूँ और इस टाइप से बना दूंगा और इस शेप का कलर को येलो कर लेते हैं और ब्लेंडिंग में जाके डार्कन पे क्लिक करके और मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब इसको एनिमेट करने के लिए यहाँ से एक इफेक्ट लेंगे वाइप करके और जो इंड है ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे एक की फ्रेम दूंगा और थोड़ा आगे करके इस तरीके से मैं बढ़ा लेता हूँ इंड को। अब इसमें और रियलिस्टिक सीन क्रिएट करने के लिए फर्स्ट पेज पे आ जाओ और बॉर्डर एंड शेडो में जाना है और जो थर्ड वाला आइकन है उस पर टैप करके शेडो अप्लाई कर देना। अब तुम्हारा बुक तो रेडी हो चुका है। अब सारे लेयर को मर्ज कर लेना। पहले तो सिलेक्ट कर लो एंड इस पर क्लिक करके एक ग्रुप बना देना। अब इसमें तुम अपने अकॉर्डिंग की फ्रेम देके एनिमेट कर सकते हो।